हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ हिंदी अकेडमी पर। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल नहीं किया गया है। मतलब यह पूछ रहा है कि ये ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा पशु है वह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सांड, दूसरा ऑप्शन है ऊंट, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा और चौथा ऑप्शन है सिंह। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है ऊंट, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न दूसरा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रीय धरोहर कौन सा है। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है बाघ और चौथा ऑप्शन है घोड़ा। तो इसका आंसर क्या है आप बताइए। तो इसका आंसर है हाथी, यानी ऑप्शन 2 सही है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं और हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। निम्न में से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। यह पूछ रहा है कि इनमें से भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो तिरंगा है उसका डिजाइन किसने बनाया है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है पिंगली वेंकैया। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है चौथा, यानी कि पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या है बताइए। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है उसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है अरविंद घोष और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये पूछ रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:3, तीसरा ऑप्शन है 2:1 और चौथा ऑप्शन है 3:2। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 3:2, यानी कि ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ये पूछ रहा है कि ये वंदे मातरम है ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है मुंडको उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है भारत भारती, तीसरा ऑप्शन है आनंद मठ और चौथा ऑप्शन है रामायण। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है आनंद मठ, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। यह पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान है जो जनगण मन यह सबसे पहले कब गाया गया और कहाँ गाया गया। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1931 कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन है 1911 कलकत्ता में, तीसरा ऑप्शन है 1896 कलकत्ता में और चौथा ऑप्शन है 1950 दिल्ली में। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है 1911 कलकत्ता में, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो पहला ऑप्शन है समुद्री नीला, दूसरा ऑप्शन है गहरा नीला और तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है काला। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है गहरा नीला, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10।
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। पहला ऑप्शन है जन गण मन, दूसरा ऑप्शन है वंदे मातरम, तीसरा ऑप्शन है हिंद देश का प्यारा झंडा और चौथा ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है वंदे मातरम, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये सबसे पहले कब गाया गया और कहाँ गाया गया? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1886 कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन है 1896 कलकत्ता में, तीसरा ऑप्शन है 1929 लाहौर में और चौथा ऑप्शन है 1931 कराची में। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है 1896 कलकत्ता में, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ये पूछ रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन पहला है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है रामायण, तीसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और चौथा ऑप्शन है मुंडको उपनिषद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रश्न ऑप्शन चौथा मुंडको उपनिषद, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी ये कैलेंडर है वो किस पर आधारित है। तो ऑप्शन पहला है शक संवत, दूसरा ऑप्शन है विक्रम संवत, तीसरा ऑप्शन है हिजरी संवत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है शक संवत, यानी ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज जो अपना तिरंगा है उसके बीच में जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी तीलियां हैं। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 24, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इनमें से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और यह वीडियो मतलब यूपी टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसी प्रकार से मैं स्टैटिक जीके की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।